लास्ट 30 सेकंड हम लोग वेट करते हैं, फिर हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं गणित विषय हम लोग क्या शुरू किया है, हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिनका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था गुना, मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, गुना। एक अंक का गुना, 2 अंकों का गुना हम लोगों ने पढ़ा था। तो जिन जिन बच्चों को एक अंक का गुना, 2 अंकों का गुना समझ में आ गया, वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं आया वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आया एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों समझ में आ गया ना। चलो, तो एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे उसी गुना से संबंधित, और इस प्रश्न का उत्तर जो है ना आपको देनी है पोल सेक्शन में जाकर। आपको कहा देनी है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। यदि प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हो तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देखो। कुल कितने बच्चे हैं, कुल आपके 324 बच्चे हैं। इस प्रकार से कितने बच्चे होंगे, 324 बच्चे होंगे। और 324 बच्चों के पास, प्रत्येक के पास जो है 15-15 किताबें हैं। प्रत्येक पास कितनी किताबें हैं, 15-15 किताबें हैं। तो आपको बतानी है कि कुल किताबों की संख्या कितनी है। प्रत्येक पास 15-15 किताबें हैं, तो आपके पास जैसे वही सवाल जैसा हो गया, फूल की क्यारी वाला। मान लीजिए 3 फूल एक क्यारी है, प्रत्येक में 5-5 फूल है, तो कितने हो गए थे, 15 फूल। ठीक उसी प्रकार ये है कि मान लो कि 324 बच्चे हैं, प्रत्येक के पास 15-15 किताबें हैं, तो कुल कितनी किताबें होंगी। या तो हम 15 को 324 पर जोड़ दें, या 324 से 15 को गुना कर दें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया, जल्द से इस प्रश्न को तो कहाँ दो, पोल सेक्शन में जाकर दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करना है ना। चलो, लास्ट 1.5 मिनट टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करना है। ठीक है, 29 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर दिया है पोल सेक्शन में। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर सही करना है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही करना है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, कहाँ करना है, आ गया जी समझ में। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, आपने उत्तर भी दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे अभी तक उत्तर नहीं दिए, उनके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसलिए मैं ना बोला सर। ठीक है, प्यारी कल रोटी खा ले मास्टर। सावन बगरी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किए, बाबू आपको इस प्रकार का अगर अनावश्यक हरकतें करेंगे, मैं आपको कभी भी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको इस प्रकार का हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, चलो 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 27 बच्चों में से 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया। बाकी बच्चे जल्द से जल्द करेंगे। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, तब तक आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश करो जितना जल्दी आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, है ना। चलो 19 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 40 सेकेंड, और अब बस 40 सेकेंड का वक्त है। जिन बच्चों ने नहीं दिया उत्तर जल्दी करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 25 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी करेंगे। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो, तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस कम है। 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अगर हो सकता है, अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, आप माइक ऑन करो और बोलो सर मुझे नहीं पता है, मैं आपको बता दूंगा कि पोल सेक्शन कैसे आती है ना। चलो, जिनको पता है जल्द से उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 15 सेकेंड, अभी भी आपके पास 15 सेकेंड का वक्त है, जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, है ना। चलो हम लोग 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। हाँ ठीक है, चलो एक आपके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन किया, तो आप क्या करो, पहले इस प्रश्न को सॉल्व करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो आपके लिए मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप सरलता से सॉल्व करो।
ठीक है चलो करो, बहुत बच्चे ने कर दिया, ठीक है, बहुत जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं किया वो बच्चे जल्दी से इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां हाँ ठीक है चलो लास्ट 10 सेकेंड जल्दी करेंगे। इसका उत्तर कहाँ करना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 23 बच्चों ने कर दिया, ठीक है चलो लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो करते हैं हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व। तो हमें क्या करना था, सिंपली हमें 324 को 15 से गुना कर देनी थी। सिंपली हमें 324 को 15 से गुना कर लेनी थी। चलो कर लेते हैं हम लोग गुना। देखो देखो 5 को 4 से गुना करते हैं, चलो गुना कर लेते हैं 5 को 4 से, 5 चौका 20, और 20 का क्या होगा, 20 का जीरो, 20 का जीरो यहाँ हो जाएगा, और 2 क्या होगा, 2 हमारा हासिल हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा हासिल। 2 हासिल हो गया, हासिल क्या करेंगे, अगला संख्या हम गुना करेंगे तो ये हो गया 2 गुने 5, तो 2 पचे 10, और जोड़ 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, और 12 का 2 क्या होगा, 12 का 2 यहाँ हो जाएगा, अब बाकी एक क्या होगा, बाकी एक हो गया हासिल, बाकी एक क्या होगा, बाकी एक हो गया हासिल, है ना। अब देखो फिर 5 को 3 से करते हैं, तो 3 को 5 से करते हैं, 3 पचे 15, और एक क्या होगा हासिल, तो हासिल को जोड़ देते हैं, तो 15 एक 16, तो यहाँ हो गया 16। अब किससे गुना करेंगे, अब करेंगे हम लोग 1 से गुना। चलो 1 से करते हैं, एक से करते हैं, तो 1 से करते हैं, 1 से करेंगे तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ से 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, चलो अब जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 0 4 2 6 6 2 8 3 1 4, तो 4860। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सब बच्चे, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आई समझ में। चलो तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना न्यू कार्यक्रम के नाम से जो मैंने आपको वर्कबुक दिया गया है, वर्कशीट दिया गया है, वो निकाल लेंगे सर बच्चे। चलो क्योंकि हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे सर बच्चे अपना होमवर्क वाली बुक, न्यू कार्यक्रम वाली। चलो अब रही बात कि इसको हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, तो देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा सर बच्चे। देखो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तब चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप मत कीजिएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं प्रश्नवाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा क्वेश्चन में तो टाइप कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक कोई डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 में डाउट है, चलो देख लेते 3 देख लेते हैं, चलो 3 देख लेते हैं आप लोग, आपके लिए जोड़ था, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो समझ में आ जाता है। चलो जोड़ता है, जोड़ है, ठीक है। चलो 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखो 9 4 13 का 3, हासिल कितना हुआ 1, तो हासिल अगला वाला संख्या पर जोड़ा जाता है ना। अब देखो अच्छा आपने उत्तर बताया था, कोई नहीं कोई नहीं, चलो जोड़ के दिखाया था। 9 1 10 4 14, हासिल कितना हुआ 1, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 8 2 10, हासिल कितना हुआ 1, 1 यहाँ हो जाएगा, तो 8 7 15, तो कितना हो जाएगा 15,043। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले ले स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, कोई डाउट नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 5.2 सर दोबारा तो समझाइयो। किसको, मैंने तभी कुछ बताया नहीं आपको। किस प्रश्न में डाउट है, जिस प्रश्न में डाउट होगा वो प्रश्न नंबर टाइप कीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होती है आपको प्रश्न संख्या टाइप करना है, नहीं डाउट होती है कुछ भी टाइप नहीं करना है ना। चलो
ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। चलो मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। चलो हमें गुना करना है 65 को 31 से, है ना। चलो गुना करते हैं, 1 पचे 5, 1 छके 6, है ना। अब करना है हमें 3 को, तो देखो 3 पचे 15, यहाँ नहीं होगा, चलो यहाँ गुना करते हैं, 3 पचे 15, तो 15 का 5 यहाँ हो जाएगा और एक हार्सिल होगा, हार्सिल को अगला संख्या में गुना करेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो ये 3 छक्के देख लेते हैं यहाँ पे, जिस बच्चे का माइक ऑन ये है बाबू, वो बच्चे क्या करेगा, अपना माइक ऑफ कर लेगा, और एक क्या है, एक अपना हार्सिल है, हार्सिल को हम अगले संख्या में जोड़ देंगे, तो 18 1 19 हो जाएगा, 19, है ना। चलो अब इसको जोड़ते हैं, तो देखो 5 का 5, 6 5 11, 9 1 10 और 1 1 2, 2015। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। समझ में आ गया होगा ना। तो ये था आपका होमवर्क। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में सीख लिया था और यहां तक हमने आपको होमवर्क दिया था। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 3 अंकों वाला गुना। तो जिन जिन बच्चों को 3 अंकों वाला गुना आता है बच्चे, जल्दी से आपके स्क्रीन पे गुना दिया गया है 3 अंकों वाला जो गुना है 357 गुने 160। आप इसका उत्तर बताइए, जल्द बताएंगे सब बच्चे। जिन जिन बच्चों को आता है इसको गुना करेंगे पहले कॉपी पे, फिर इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलो, और सभी बच्चों से सबसे पहले एक प्रश्न है कि कोई बच्चा 1 से 2 बार के बाद वाई टाइप नहीं करेगा। आप एक बार वाई टाइप करते हो, मुझे समझ में आता है, 1 से ज्यादा बार कोई वाई टाइप करेगा उनको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि 1 से ज्यादा बार आप वाई टाइप करते हो तो बच्चा सब स्क्रीनशॉट लेता है, तो वो वाई वाई दिखने लगता है, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो 1 से ज्यादा बार वाई किसी बच्चे को टाइप नहीं करना है। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सर बच्चे। बहुत बच्चे उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखो एक एक करके, पहले 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 से 7 गुना, 0 गुने 7 0, 0 से 5 गुना करेंगे तो 0 गुने 5 0, 0 को 6 3 से करेंगे तो 0 गुने 3 0, है ना। चलो यहां तक समझ में गया। अब चलो करते हैं 6 से। जब 6 से 7 में करेंगे, चलो करके देखते हैं, 6 को 7 से करते हैं तो 7 छक 42, 42 का 2 तो यहाँ हो जाएगा, बाकी 4 क्या होगा, 4 हमारा हासिल हो गया, बाकी 4 हमारा क्या है, 4 हासिल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर करना है 6 को 5 से, 6 को करना है 5 से, तो 6 5 30 और यहाँ पे 4 हासिल, तो 30 4 34, तो 34 के 4 यहाँ हो जाएगा, बाकी 3 क्या हुआ, 3 हमारा हासिल, बाकी 3 क्या होगा, 3 हमारा हासिल, है ना। चलो अब देखते हैं हासिल क्या करते हैं, अगला संख्या गुना में ऐड करते हैं, तो 6 3 18, चलो 3 से गुना करते हैं, 6 3 18, जो 3 हासिल था यहाँ जोड़ देंगे, तो 18 3 21, क्या हो जाएगा, 18 3 21, है ना। चलो आप किससे गुना करेंगे, आप करेंगे हम लोग 1 से गुना। आप किससे गुना करेंगे, आप करेंगे 1 से, तो 1 सते 7, 1 पचे 5, 1 तिया 3, है ना। चलो अब क्या करना है, जोड़ना है, चलो जोड़ के देखते हैं, आसान है, चलो जोड़ के देखते हैं, चलो जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 2 का 2, 7 4 11 और 11 में एक क्या हो गया, हासिल, 5 1 6 1 7। ध्यान से कीजिए, यहाँ बहुत बच्चे ने गलती किया है, देखो 7 4 11, हासिल कितना हुआ 1, 5 1 6 1 हासिल जोड़े, उसमें क्या हुआ 7, 3 2 5, तो क्या होगा 57,120। बहुत बढ़िया, बहुत 57,120। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 बॉक्स में डबल टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुना से संबंधित, कि जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का गुना करते हैं तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। कहने का मतलब क्या है, देखो 2 क्या है, 2 हमारी पूर्ण संख्या है, और शून्य भी क्या है, शून्य भी हमारी पूर्ण संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक उसके बाद दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं कि मान लो 5 हमारा क्या है, 5 हमारा प्राकृतिक संख्या है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से हम लोग गुना कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राकृतिक संख्या ही
प्राप्त हो रहा है। हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुना करेंगे तो हमें हमेशा प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो, सारे बच्चे करेंगे। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। आगे समझ में? बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आते हैं पोल सेक्शन में हम आते हैं। ठीक है, चलो यहां तक आ गया। चलो अब इसी से संबंधित देखो, एक पोल सेक्शन में आपको प्रश्न दिया है, तो टाइम लो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही करना। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। टाइम लो, टाइम लेने में कोई इश्यू नहीं है, आप टाइम लो, लेकिन इसका उत्तर आप सही करना। ठीक है, चलो 3 अंकों वाला है, 3 अंकों वाला गुना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, तो सारे बच्चों को करना है 513 और 136। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, 2 मिनट का वक्त है। देखो ये प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन सरल तब है तब जब आप कॉपी पे बनाओगे। कॉपी पे पहले बनाओ, सरलता पूर्वक बनाओ, कॉपी पे ही आंसर लिखो, कॉपी पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कॉपी पे पहले लिखो, फिर जाके पोल सेक्शन में उत्तर करो, है ना। इस बात पर ध्यान दो। चलो 37 बच्चे में से 5 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दे दिया है। बहुत नहीं है, कोई नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सरलता पूर्वक कॉपी पे पहले सॉल्व करो, कॉपी पर ही इसको ऑप्शन भी लिखो, कॉपी पर ही कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर दो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बनाते सही हैं, लेकिन जैसे हम लोग पोल सेक्शन जाते हैं हम लोग उत्तर गलत कर देते हैं। हम लोग उत्तर अगर ए भरना था तो ए भरने की जगह बी भर देते हैं, बी भरना था बी की जगह सी भर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है क्या है कि पहले आप कॉपी पे बनाओ, कॉपी पे ही लिख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करो, है ना। चलो 39 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। जिन बच्चों को, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट है पोल सेक्शन कैसे आता है, वो बच्चे माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे, मैं उनको बता दूंगा। बाकी जिनको पोल सेक्शन बारे में पता चल गया वो पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तब तक एक बार रिपीट भी कर देते हैं, देखो पोल सेक्शन कैसे आती है। ठीक है, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होगी, उस 3 बिंदु पे आप क्लिक करो। सर कैसे आता है पोल सेक्शन? हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो देखो आपके, सर मुझे भी। ठीक है आपने कर दिया। देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है बहुत बच्चे इसका उत्तर कर रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल से क्लास ज्वाइन किए हो ना, उसी प्रकार से मैं भी आपको मोबाइल से क्लास ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि पोल सेक्शन कैसे आता है। ठीक है, सभी बच्चों को आपकी स्क्रीन पे मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है ना। तो देखो इस स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही है, इस 3 बिंदु पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे इस 3 बिंदु पे मैं क्लिक करा, मुझे देखो नीचे का ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा, मुझे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पोल का, उस पोल पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं उस पोल पे क्लिक करूंगा, मुझे लग रहा है कि नहीं ऑप्शन बी सही है, तो मैं ऑप्शन बी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट कर दूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, ध्यान दो, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत और डाउट हो वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो आपके स्क्रीन के देखो कॉर्नर में देखो नीचे देखो 32 के नीचे आपको एक दिख रहा है 3 बिंदु, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, हमको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का, गतिविधियां, अगर आपको हिंदी में होगा तो गतिविधियां होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो, जो ऑप्शन हमको सही लग रहा है उस पर क्लिक करो, आपका वही उत्तर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन में डाउट था उनको अभी समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्दी से उसका उत्तर करें। चलो मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाता हूँ, चलो ध्यान दो। हमें गुना करना है 513 को 216 से, जल्दी करेंगे 136 से, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपने कर दिया, हाँ मुझे पता चल पा रहा है कितने बच्चों ने किया, ठीक है कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो बच्चे जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है। राय सिंह या निखिल नायक नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया, हाँ हमको पता है आप लोग कॉपी पर सॉल्व करते हो, लेकिन आपको अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है। जो भी पोल सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर नहीं दिखाने होते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसको कॉपी करके आंसर सही कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश क्या करो, जो मैं उदाहरण देता हूँ ना उसका आंसर दिखाओ, जो पोल सेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसका उत्तर मत दिखाओ, ठीक है। चलो 38 बच्चों में से 30 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। जल्दी से इसका उत्तर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जो अभी बाकी बच्चों ने नहीं किया तो। चलो लास्ट 20 सेकेंड,
अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करनी है ना। चलो 40 बच्चों में से 30 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया वो जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। वैसे बच्चे जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं दिखता है वो भी बच्चे माइक ऑन करके बता सकते हैं कि सर मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं दिखता है। ठीक है, चलो चलो हम इसको गुना करते हैं। चलो गुना करते हैं, पहले हम लोग गुना करेंगे 6 को 3 से। 6 को 3 से गुना करते हैं तो 6 3 18 और 18 का 8 यहाँ होगा और एक क्या होगा, हासिल हो जाएगा, है ना। चलो अब 6 को करेंगे 1 से तो 6 गुने 1 क्या होगा 6 और एक क्या होगा, हासिल जोड़ देते हैं 6 1 7 यहाँ हो गया 7। फिर इसे किससे गुना करेंगे, 6 को 5 से तो 6 5 30, है ना। चलो अब देखते हैं अगला, अगला हम 3 से गुना करेंगे। चलो 3 को एक बार 3 से तो 3 3 9, 3 को 1 से करते हैं 3 एकम 3, 3 को 5 से करते हैं तो 3 5 15, है ना। चलो अब किससे करेंगे, 1 से करेंगे। अब किससे करेंगे, 1 से करेंगे। चलो तो 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 5 5। चलो जोड़ देते हैं इसको। चलो ये हो गया 8 9 7 16, हासिल 1, 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9, 5 1 6, 6 9 7 6 8। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो कम से कम 99% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, है ना। चलो और आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां करना है, अभी इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन करना है। आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। जल्द से सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन करेंगे। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का ही वक्त है। ध्यान से पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चलो मैं आपको सबसे बड़ा लिख देता हूं, ध्यान दे दीजिए। आपको देखिए क्या लिखेगा, 31 गुने 1000। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। चलो आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न, लास्ट 50 सेकेंड। 15 बच्चों ने कर दिया, 38 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। जल्दी करेंगे सर बच्चे उत्तर, लास्ट 40 सेकेंड। चालीस बच्चों में से 25 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जल्द से इसका उत्तर करेंगे। आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न, ठीक है। चलो 26 बच्चों ने कर दिया। जब तक आप पोस्ट में उत्तर नहीं करोगे आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। 27 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत 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 बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं किया जल्दी जल्दी करेंगे। 30 सेकेंड और 30 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। इसका उत्तर कहां करना है, बाकी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर करनी है। 31 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 32 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है ना वो माइक ऑन करके बता सकते हैं। 33 बच्चों ने कर दिया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चे अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं सर मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है। मैं उनका नाम नोट डाउन कर लूंगा ताकि उनको मैं अटेंडेंस दे सकूं, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पोस्ट में उत्तर करेंगे उन्हीं को मैं अटेंडेंस दूंगा, बाकी बच्चों को मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं। देखो मैंने आपको जब शुरू की क्लास में बताया था एक महत्वपूर्ण गुना का नियम क्या था, जब भी जीरो वाला गुना होते हैं क्या करते हैं,
जितना जीरो होता है उतना जीरो हम लोग लिख देते हैं। 3 जीरो लिख दिए। बाकी जो अंक होता है, एक अंक है 31 और दूसरा है 1, तो 31 से कम 31, तो क्या हो जाएगा 31,000। तो पहला क्यों गलत है? पहला हम देखो 31 और एक ज्यादा हो गया इसलिए गलत हो गया, फिर जीरो इसलिए गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया, 31 लिखा है। लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है? 31,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो 31 3,11,000 लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करेंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक था आपका 3 अंकों वाला गुना। अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन भाग। अब हम क्या सीखेंगे? डिवीजन भाग। अब ये होता क्या है? जिन जिन बच्चों को डिवीजन भाग आती है वो बच्चे जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिनको भी नहीं आती वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिनको जिनको आती है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। सारे बच्चों को आती है ना? चलो, सर तो हम लोग इस थोड़ा सा, हाँ राजेंद्र नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है? अगर आपको डाउट नहीं होती तो माइक ऑन मत करना, माइक ऑन करना ही नहीं है। अब कुछ भी डाउट है तो चार बता दो। ठीक है, चलो देखो, तो डिवीजन कुछ हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि डिवीजन को हम लोग, भाग को हम लोग किस किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो देखो, भाग को जो है हम लोग, सबसे पहले आप लोग सीखा होगा बचपन में कि भाग को हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं। भाग को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? इस चिन्ह से दर्शाते हैं, है ना? तो चलो मैं भी यहाँ पे सिखाता हूँ। मान लो कि अगर मैं बोलूं कि भाग को किस किस चिन्ह से दर्शाएंगे, तो पहला चिन्ह ये हो गया। अब भाग को जब आप चौथा पांचवा क्लास में गए होगे तो वहां पे भाग को आप इस प्रकार सीखे होगे कि भाग को बट्टा के रूप में बताते हैं, बी बट्टा ए, इसको भी हम भाग बोलते हैं, बी भागे ए। अब आप ये भी सीखे होगे कि ए को हम किससे भाग दे रहे हैं? बी में भाग दे रहे हैं, मतलब बी को ए से भाग दे रहे हैं। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भाग को कुल 3 प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब हम भाग को कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं? हम भाग को कुल 3 प्रकार से लिख सकते हैं। वो इस प्रकार से भी हो सकता है, वो बट्टा के रूप में भी हो सकता है, और वो इस प्रकार से भी हो सकता है ना? यानी कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से लिख सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। मान लो मैं बोलूं 12 भागे 4, मैं बोलूं 12 भागे 4, आप इसको किस किस प्रकार से लिख सकते हो? चलो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका 12 बटा 4, दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि 12 को किससे भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाग को हम लोग 3 तरीकों से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कौन कौन तरीका है? तो पहला सिंपली ऐसे भाग का हो, और दूसरा बट्टा वाला हो, और चौथा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से। यानी भाग को हम कुल 3 तरीकों से दर्शा सकते हैं। यानी ये भाग को 3 तरीके से दर्शाना अगर आपको आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि भाग को किस प्रकार से हम दर्शाते हैं, तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको यहां तक आ गया है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है? चलो मैं बताता हूं, ध्यान दो। देखो, अगर मैं मान लो 4 से भाग दे रहा हूं 17 में, या मान लो मैं 4 से भाग दे रहा हूं 13 में, है ना? तो चलो 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लेना। पहला कि जिससे भाग दिया जा रहा है, तो मैं एक बार लिख देता हूं, 4 किससे भाग दिया जा रहा है? किससे भाग दिया जा रहा है? 4 से। तो जिससे भाग दिया जा रहा है उससे हम लोग बोलते हैं भाजक। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिससे भाग दिया जाता है उससे कहते हैं भाजक। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवाइजर। इंग्लिश में से क्या करते हैं? डिवाइजर। तो मैं लिख भी देता हूं, तो यहां पे लिख भी देता हूं कि भाजक मतलब डिवाइजर किसे कहते हैं? डिवाइजर उसे कहते हैं जिससे भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसे डिवाइजर कहते हैं। दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। समझ में गया? चलो, अब रही बात कि 13 को फिर क्या बोलते हैं? तो 13 को हम लोग बोलते हैं भाज्य। 13 को हम क्या बोलते हैं? 13 को बोलते हैं हम लोग भाज्य। 13 को क्या बोलते हैं? चलो लिख देते हैं यहाँ पे, 13 को हम बोलते हैं भाज्य।
भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड, है ना। अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि फिर भाज्य किसको बोलते हैं। चलो ये भी मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि भाज्य मतलब डिविडेंड हम लोग किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो जिससे भाग दिया जाता था उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उससे हम लोग भाज्य बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे हम क्या करते हैं? भाज्य बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है या देते हैं उससे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। यानी यहाँ पे 4 हमारा भाजक हो गया और 13 हमारा डिविडेंड हो गया। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तब आगे बढ़ते हैं। तब देखो जब 4 को 13 में भाग दोगे तो कितना बच जाएगा? 4 तिहाई 12, और आपके पास कितना शेष बच जाएगा? आपके पास एक शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे और 2 चीजें आ गई, कौन कौन सा? तो एक आ गया पे ये 3। अब बताओ सर बच्चे 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं भागफल। 3 को क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोसेंट, है ना। ठीक उसी प्रकार एक और आ रहा है आपको चीज 1, और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 को हम लोग बोलते हैं शेषफल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, है ना। चलो तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि भाजक किससे कहते हैं? जिससे भाग दिया जाता है। भाज्य किसे कहते हैं? जिसमें भाग दिया जाता है, और जितना बार में कटता है विभाज्य होता है उसे भागफल कहते हैं, जितना शेष आता है उसे शेषफल कहा जाता है। अगर आपको यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गया है, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में ना? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताओ सारे बच्चे कि a को अगर हम b से भाग दे रहे हैं तो भाजक किसे कहते हैं? वो संख्या जिससे भाग करना रहता है उसे भाजक कहते हैं। और भाज्य किसे कहते हैं? वो संख्या जिसमें भाग दिया जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है या करना आता है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा सर बच्चों को। चलो एक उदाहरण के जरिए सीख लेते हैं। हमें भाग करना है 8 में 575 में 8 से। चलो भाग करते हैं, चलो भाग करते हैं, चलो भाग करते हैं। तो क्या होगा? 5 8 7 56, तो 57 में से 56 गया, कितना बचा? 1। यहाँ बचा 5, 8 एकम 8, यहाँ बच गया 8। चलो 15 में से 8 घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 7। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी से आपसे बताएंगे सारे बच्चे कि भाजक यहाँ पे कितना है, डिवाइडर कितना है। जल्दी बताएंगे सब बच्चे यहाँ पे डिवाइडर कितना है। डिवाइडर कितना है? 8 है। डिवाइडर कौन सा है? जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं डिवाइडर, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। बताओ सारे बच्चे भाज्य कितना है? सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे भाज्य कितना है? भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है तो भाज्य है 575। भाज्य है 575, ठीक है। ठीक उसी पर बताएंगे सर बच्चे भागफल कितना है। ठीक उसी पर सारे बच्चे बताएंगे भागफल कितना है। सारे बच्चे बताएंगे तो भागफल है 71। भागफल है 71। तो यानी ये 8 जो है हमारा हो गया भाजक, 8 हो गया हमारा भाजक, 575 मेरा क्या हो गया? भाज्य, और 71 क्या हो गया? 71 हो गया मेरा भागफल। और बच्चा 7। 7 क्या है? जल्दी बताएंगे बच्चे। 7 सबसे आसान, सबसे आसान तो पहचाना रहता है शेषफल पहचाना। शेषफल क्या है? 7 है। शेषफल क्या है? 7 है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर समझ में? चलो अब मैं जो बताने जा रहा हूं आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण नोट डाउन है। सबसे महत्वपूर्ण नोट डाउन है। तो चलो जल्दी सारे बच्चे ध्यान देंगे। वो कौन सा नोट डाउन है? चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखो अब मैं जो बताने जा रहा हूं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो क्या होता है, एक नोट लिखना है आपको। क्या वो है? भाज्य। कि भाज्य जो होता है ये बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य किससे बराबर होता है? भाजक गुने भागफल जोड़
शेषफल के बराबर होता है। भाज्य किस बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होता है। अब बहुत बच्चे को ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे होता है, आप हमको प्रूफ करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ किस प्रकार से होता है। चलो हम लोग इसको साबित करते हैं। चलो हम लोग यहाँ पे इसको साबित करते हैं। तो सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि भाज्य यहाँ पे कितना था? भाज्य यहाँ पे था 575। भाज्य कितना था? 575। और भाजक कितना है? भाजक है 8। भाजक है 8। और भागफल कितना आया था? भागफल आया था 71। भागफल आ गया 71। और शेषफल कितना था? शेषफल था 7। तो अगर इसका दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि हमने जो लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चलो इंग्लिश में बताते हैं, मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। चलो देख लेते हैं होता है या नहीं। चलो देख लेते हैं, साबित करके देखते हैं होता है कि नहीं। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो यहाँ तो 575 का 575 ही रहेगा। चलो इसको देख लेते हैं, 71 में हम लोग 8 से गुना कर लेते हैं, है ना। 8 एकम 8, 8 सते 56, कितना हो गया? 568। यहाँ लिखेंगे 568 जोड़ 7। चलो अब आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा 575 जो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 575। तो आप देख पा रहे होगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS के राइट हैंड साइड के। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। कहने का मतलब क्या है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। समझ जाएंगे सब बच्चों को ना कि बायां पक्ष जो होता है दायां पक्ष के बराबर होता है, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये आपको किसी भी भाग में देख लीजिए, ये हर एक जगह अप्लाई होता है, हर एक जगह ये होता है, काम करता है ना। चलो ओम प्रकाश वर्मा नाम से आते हैं हम लोग, कोर्स में आते हैं। उससे पहले 2-3 नोट करने वाली बात है, जिसमें से कि 2-3 नोट करने वाली बात में से आपको मैंने 2-3 नोट बताया है पहले भी। चलो हम साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला नोट डाउन करने वाली बात है, जिस प्रकार हम लोग गुना में सीखा था उसी प्रकार हम लोग भाग में सीखते हैं। क्या? कि जो दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का विभाजन होता है वो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना, देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है। यानी दो पूर्ण संख्या या दो प्राकृतिक संख्याओं को भाग करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या हो। कैसे? चलो देख लेते हैं। आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या है? 0 को मान लो 0 है हमारी पूर्ण संख्या। चलो ठीक है, 0 हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। 3 भी हमारी क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब आप देखो कि 0 को जब 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा, और ये भी पूर्ण संख्या होती है। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में भाग देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। नहीं, ये आपका गलत फहमी है। ध्यान से देखो। चलो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ पे क्या है? 3। और 3 क्या होती है? 3 हमारी मान लो पूर्ण संख्या है, और 2 भी मान लो हमारी पूर्ण संख्या है। तो देख सकते हो आप कि पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या में भाग दे रहे हैं तो क्या हमें 1.5 क्या पूर्ण संख्या है? अगर बताओ सर बच्चे, अगर 1.5 पूर्ण संख्या है तो आप क्या करो? चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। अगर 1.5 पूर्ण संख्या है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं होगा तो एन टाइप करेंगे। सर बच्चे करेंगे? नहीं है ना? बहुत बहुत बुनियादी, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में भाग देते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, है ना। चलो 1-2 और नोट करने वाली बात है, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लो, जिसमें कि मैंने आपको 2-3 नोट सिखाया हुआ है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे कि आप सभी को सम संख्या के बारे में पता है, इवन नंबर के बारे में पता आपकी आवाज नहीं आ रही। है। ओम प्रकाश नाम से जो भी बच्चा जान के, मैं बाबा को आपको पोस्ट सेक्शन दूंगा। जब तक के लिए मैं तब तक आपको सारी चीजें पढ़ा ना दूं तब तक मैं आपको पोस्ट सेक्शन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले ध्यान दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर ध्यान दो।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी से संबंधित मैं आपको पोल दूंगा, ठीक है। तो पहले आप इसको पढ़ लो, मैं फिर आपको पोल सेक्शन दूंगा, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को मेरी सर आवाज, आपकी आवाज नहीं हाँ, आ रही। जितेंद्र नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है आप क्लास से लीव कर जाओ, फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है तो आपको चैट से बोलना है, ना कि माइक ऑन करके बोलना है, ठीक है। चलो देखो, सम संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या वो संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, ये सम संख्या कहलाती है। जैसे कि देखो, 4 हो गया, 0 हो गया, इसके अंत में देखो क्या है, 2 है, इसके अंत में क्या है, 6, इसके अंत में क्या है, 4 है। यानी किस प्रकार की संख्याएं हैं? ये हमारी सम संख्या है, ये हमारी क्या है, सम संख्या है। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है विषम संख्या है। और विषम संख्या किस प्रकार की संख्या होती है? विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उससे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि देखो, 3 जो है 2 से विभाजित नहीं होती है, 17 भी 2 से विभाजित नहीं होती है, 21 भी 2 से विभाजित नहीं होती है, 255 भी 2 से विभाजित नहीं होती है। तो ये किस प्रकार की संख्या सर कहलाती अभी है? भी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, फिर आपको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो, बाकी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कर दीजिए। बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए, नहीं आ रही है एन टाइप कीजिए। आ रही है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ये तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। अब एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है अभाज्य संख्या। वो क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, और स्वयं से विभाजित हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। चलो एक उदाहरण के जरिए सीख लेते हैं। देखो, 2 क्या है? 2 देखो देखो, 2 1 से भी कटता है, और 2 देखो 2 से खुद से भी कटता है, यानी इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। यानी 2 क्या है हमारी? अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आगे समझ में नहीं है? प्राइम नंबर है ना। चलो, अब इसका उल्टा होता है भाज्य संख्या। इसका उल्टा क्या होता है? भाज्य संख्या। मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है ना, उससे भाज्य संख्या। इसको और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या भी इसको बोला जाता है, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो देखो 15 को देख लेते हैं। मतलब 15 हमें बताना है कि अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, तो कैसे बताएंगे? चलो बताते हैं मैं आपको। देखो, 15 देखो आपका 1 से भी कटता है, 15 आपका 3 से भी कटता है, 15 आपका 5 से भी कटता है, और 15 आपका 15 से भी कटता है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो, देखो ये 1 और 15 के अलावा 2 और ऐसी संख्या है जिनसे ये कट रहा है, जो कि है 3 और 5। यानी इसका मतलब भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में गया ना? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार 2 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? वो होती है 4। और एक जो है, ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पे 2 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मिला हमें, क्या कि जो एक होता है ना ही भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, और 4 जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 जो होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है ना। चलो, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो अब एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करोगे। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से आप चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करोगे। आगे समझ में यहाँ तक? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो इस चीज से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न संख्या 23 है, ठीक है। जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में इस प्रश्न को सॉल्व करो। इस प्रश्न का उत्तर कहां दो? पोल सेक्शन में जाकर दो। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। सरलता
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको उत्तर देने के लिए बोला है, आवाज के लिए नहीं बोला। मैं आपको उत्तर दे, आप सरलता आपको सॉल्व करो, इसका उत्तर पोर्शन दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 32 बच्चों ने के उसमें से टोटल 14 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न, देखो 60/4, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 को 4 से भाग देना, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। 17 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे करेंगे जल्दी से उत्तर इसका, बहुत ही सरल प्रश्न है। 19 बच्चों, 20 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो 21 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे 22 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब तक आप पोल सेक्शन उत्तर नहीं करोगे, आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है ना। सारे बच्चों को पोल सेक्शन उत्तर करना अनिवार्य है। 23 बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको 1 मिनट के अंदर कर देनी चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी भी नहीं दिया, जल्द से इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जल्द से इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्द से इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 23 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं किए, जल्द से जल्द करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। 30 बच्चों में से 23 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, चलो लास्ट 10 सेकेंड। अब क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं, अब माइक अपना आप रखो, अपना माइक ऑफ रखो, ठीक है। चलो भाग देते हैं हम लोग इसको, 4 से में भाग देना है 60 में, ठीक है। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ रखिए, जल्द से अपना माइक ऑफ रखिए। चलो बहुत ही सरल है। हवा सिंह जो बच्चे जान के अपना माइक ऑफ रखिए बाबू, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 0, 4 पचे 20, है ना। देखो कट जाएगा, 4 पचे 20 कट जाएगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, है ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न के भी उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न के भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, किसी बच्चा को 4 बॉक्स उत्तर नहीं करना, कहां करना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 45 सेकेंड, जल्दी करके सोचिए, आगे उत्तर कर दिया। नितिन कुमार नाम आगे मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नितिन कुमार नाम से जो बच्चा जानते बाबा, अपना माइक म्यूट रखिए, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं दिया, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। हमें क्या करना है, 625 को 25 से भाग देनी थी। क्या करनी थी, 625 को भाग देनी थी 25 से। यानी हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 से भागे 625, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे, जल्दी से जल्दी करेंगे। आपको इस प्रश्न को उत्तर पता है, चलो मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूं, क्लास में जाए।
चलो ठीक है, लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर अभी भी नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। 15 बच्चों ने किया है बस। चलो हवा सिंह नाम के जो बच्चे ज्वाइन किए, इनको मैं क्लास से बाहर निकाल दूं। क्लास तो लेट से ज्वाइन करते हैं, फिर ज्वाइन माइक ऑन करते हैं, ठीक है। चलो 16 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 27 बच्चों में से कुल 16 बच्चों नहीं 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 15 सेकेंड, 18 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया उनका अटेंडेंस नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो देखते हैं हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 25 दूनी 50, है ना, ठीक है। 25 दूनी 50 और यहाँ पे कितना होगा 12 बच जाएगा, फिर 25 पचे 125, है ना। चलो ये कट जाएगा, कितना बार में कटा है? 25 बार में, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करो। कर लिया अपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ये आज की क्लास के सबसे लास्ट प्रश्न था। अब हम लोग अपना होमवर्क देखते हैं कि आपकी आज की कक्षा का होमवर्क क्या है। चलो तो आज की कक्षा का अपना होमवर्क है प्रश्न वाले 6.1। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। प्रश्न वाले 6.1 आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाले 6.2 आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। प्रश्न वाली 6.2 आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 7.1 इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न वाली 7.1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रकार आज का होमवर्क आपका क्या हुआ? प्रश्न वाली 6.1, प्रश्न वाली 6.2 और प्रश्न वाली 7.1, ठीक है। तो ये आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा और हमारा होमवर्क क्या क्या है, तो जल्दी से आप इस पेज का आज जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। सारी चीज समझ में आ गया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी के बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।